नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना और आंध्रा को पानी की तकसीम, कृष्णा रिवर बोर्ड ने जारी किए अहकाम। तेलंगाना को 24 और आंध्रा को 9 टीएमसी पानी की फराहमी। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की निशानदही पर वक्फ बोर्ड हरकत में। नबी खाना मौलवी अकबर की मलकियात का मुआयना, बेकायदा किराएदारों को खाली कराने का इंतबाह। बिना रसीद और दरकार दस्तावेजात के बगैर 15 किलो सोना मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम, 3 अफराद गिरफ्तार। और शहर के पेटला ब्रिज इलाके में दिन दहाड़े डकैती की संगीन वारदात, चाकू की नोक पर 5 किलो सोने के जेवरात लूटकर डाकू फरार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड ने तेलंगाना और आंध्रा को पानी तकसीम करते हुए अहकाम जारी किए हैं। कृष्णा तास में पानी की तकसीम के लिए 3 रुकनी कमेटी इजलास के बाद फैसला देते हुए बोर्ड ने बताया कि जुमला 33 टीएमसी के पानी में आंध्रा को 9 टीएमसी और तेलंगाना को 24 टीएमसी पानी दिया जाएगा। 2 मार्च को हुए इजलास में 3 रुकनी कमेटी ने बाहमी इत्तेफाक से ये फैसला लिया है। 520 फीट सतह बरकरार रखने से भी इत्तेफाक किया गया। इसके बाद 31 मार्च तक नागार्जुना सागर की सतह 515 फीट बरकरार रखी जाएगी। फूड प्रोसेसिंग सनतों के क़याम के सिलसिले में वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास की क़यादत में ज़िली कमेटी का इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में वज़रा KTR, हरीश राव, ईटेला राजेंद्र के अलावा महकमे ज़राअत के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास ने कहा कि ज़िले सतह पर की जाने वाली काश की तफसीलात हासिल करने ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि हुकूमत आइंदा मौसम बरसात से 8,000 रुपए के साथ 24 घंटे बरक़ी दे रही है। किसानों को मुनाफा बख्श बनाने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कायम किए जा रहे हैं। इसके लिए क़वायद मदवीन किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 15 मार्च को दोबारा काबीनी इजलास तलब किया जाएगा। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी ने कहा कि ट्रेड लाइसेंस की फौरी तजदीद करा ली जाए। उन्होंने बताया कि 31 मार्च के बाद ट्रेड लाइसेंस की तजदीद करवाने पर 25% जुर्माना आयद किया जाएगा। 31 मई के बाद तजदीद करने वालों पर 50% जुर्माना आयद होगा। कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि जारिया साल 50 करोड़ रुपए ट्रेड लाइसेंस के जरिए वसूल करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। अब तक 39 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। रियासती वक्फ बोर्ड की लापरवाही को कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से मंजर आम पर लाने के बाद सदर नशीन वक्फ बोर्ड हरकत में आए हैं। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने पीर को जब असम्बली की हाउस कमेटी के इजलास में नबी खाना मौलवी अकबर की 125 मलकियात पर गुलाब अग्रवाल के काबिज होने का इंकशाफ किया तो मंगल को सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने गुलाब अग्रवाल को तलब करते हुए तफसीलात हासिल की। यह सवाल जरूर उठता है कि वक्फ बोर्ड का अमला क्या सो रहा है, हर बार उससे जगाना पड़ता है, इसके बाद ही वो हरकत में आता है। वक्फ बोर्ड की लापरवाही का आलम यह है कि नबी खाना मौलवी अकबर की मौक़फ़ा 300 मलकियात के मिनजिमला सिर्फ 125 मलकियात का किराया अदा किया जा रहा है, लेकिन माबाकी 175 मलकियात का किराया ही अदा नहीं हो रहा। मालूम है कि मज़कूरा मलकियात को 25 साल की लीज पर दिया गया था, लेकिन आज 27 साल हो चुके हैं, किसी ने लीज की तजदीद पर भी तवज्जो नहीं दी। अब सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम कह रहे हैं कि लीज की तजदीद कराई जाएगी और मार्केट के मुताबिक किराया वसूल किया जाएगा। उन्होंने अपने बाज़ मुलाजमीन के किराएदारों से साजबाज का भी एतराफ़ किया। उनका कहना था कि टास्क फोर्स और अहदेदारों पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दी जाएंगी और तमाम मौकूफ़ा मलकियात का जायजा लेते हुए उसे दोबारा लीज पर दिया जाएगा। मोहम्मद सलीम ने तश्कील दी गई टीमों को भी जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है।
हाउस कमेटी की मीटिंग में अकबर साहब भी जो इशू को उठाए बिल्कुल बजाय हो, क्योंकि अकबर साहब भी जो है ना वफ़ के मामले में, माइनॉरिटी के मामले में उन्होंने सीरियसली जो है ना हर असेंबली में सीएम साहब को भी याददाश्त दिला रहे हैं, हाउस कमेटी को भी दिलाए और सीओ को भी कल बात करें, कलेक्टर की भी कल क्लास हुई, कल सुने। अकबर साहब की बात पे मैं भी तायद करते हुए जो है, क्योंकि जो ये लोग जो हरकत करे हैं, हमारा स्टाफ भी उसमें इन्वॉल्व है, स्टाफ और ये सब मिलके जो ना मिली भगत से जो काम हुआ, ये काम बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि 2001 में भी जो है ना मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन था 2001 से 4 तक, तो बिल्डर और किराएदारों के उसमें था, वो वक्फ बोर्ड कब्जा नहीं लिया था उसका। 2002 या 3 में जो है ना मैं उसका कब्जा लिया, लेके उसी टाइम 30-32 लाख रुपए किराया वसूल करे थे हम। उसके बाद में फिर वैसी पेंडिंग डाले, क्या करे ये लोग नहीं मालूम। फिर मेरे पीरियड में जो है ना इंशाल्लाह ताला उसको पूरा सेटराइट करके जो है इंशाल्लाह उसको जो है ना किराएदारों को पूरे मार्केट से जो है ना, मार्केट में अगर 100 रुपये फिट है तो 50 रुपये, कम से कम 50 रुपये फिट दो बोलेंगे हमको, 50% डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा कम तो हम नहीं दे सकते। नहीं तो एविक्शन नोटिस देके उन लोगों को खाली कराएंगे, नहीं तो जो है ना पुलिस को और कलेक्टर और बल्दिया और सब पूरों को मिला के जो है ना वहाँ जाके ये करेंगे, हम लोग खाली कराने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि वो लोगों ने किरायानामा भी नहीं है आज तक। अगर एम्प्लॉइज भी कर रहे होंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी इसकी, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं इसके अंदर, समझे आप। और मैं अकबर साहब की भी तारीफ इसलिए करता हूँ कि उन्होंने भी वफ़ के मामले में, माइनॉरिटी के मामले में जो हर जगह इशू उठाते हैं, तो मैं भी उनको मुबारकबाद देते हुए जो है ना इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारे सीएम भी सेकुलर सीएम है। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के सीईओ मन्नान फारूकी भी हरकत में देखे गए। सीईओ ने नबी खाना मौलवी अकबर की मौकूफा मलकियात का दौरा करते हुए किराएदारों की तफसीलात हासिल की। मीडिया से बात करते हुए मन्नान फारूकी ने बताया कि हकीकी किराएदारों और मलकियात पर काबिज अफराद की तफसीलात हासिल की जा रही हैं। जो भी किराएदार गलत बयानी से काम लेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मलकियात पर काबिज कम किराया अदा कर रहे हैं तो उनकी इनकम टैक्स महकमे से शिकायत की जाएगी। मन्नान फारूकी ने बताया कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले किराएदारों को खाली कराया जाएगा। टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा है कि तेलंगाना में बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, इसलिए निचली हरकतों पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ब्लैकमेल सियासत टीआरएस के पास नहीं चलेगी। बीजेपी मजहब के नाम पर सियासत करने वाली पार्टी है। मोदी ने अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन अवाम के मरने के दिन आ गए। वफाकी इश्तराकी निज़ाम से मोदी को क्यों जलन हो रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की को देखकर बीजेपी के पैर तले ज़मीन खिसकने लगी है। उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर मरकज़ से तेलंगाना के लिए दिए जाने वाले फंड्स के बारे में बीजेपी कायदीन क्यों बात नहीं करते। तेलंगाना बीजेपी के पार्टी तर्जुमान राकेश रेड्डी ने केसीआर से कहा है कि वह मुल्क की सियासत में तब्दीली लाने से पहले तेलंगाना में तब्दीली लाएं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद की सड़कों के गड़े बंद नहीं कर सकते। अमेरिका बनाने की बात करने वाले केसीआर मुल्क की सियासत में क्या तब्दीली लाएंगे। उन्होंने कहा कि तीसरा महाज कायम करेंगे और इसमें तमाम बदउनवान कायदीन को जमा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी जिस दिन तेलंगाना में कदम रखेंगे तो फ्रंट का मकसद ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केसीआर को नई कहानियां और नए ड्रामे करना अच्छा आता है। फार्म हाउस में रहकर एक दिन भी सेक्रेटेरिएट को न आने वाले केसीआर मुल्क की रहनुमाई कैसे करेंगे। पहले उन्हें तेलंगाना की सही तौर पर रहनुमाई करनी चाहिए। तेलंगाना तेलुगुदेशम के लीडर आर चंद्रशेखर रेड्डी ने सवाल किया है कि फाजिल बजट वाली रियासत क्यों खर्च ले रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जारिया माह में टीआरएस हुकूमत अपना आखिरी बजट पेश करने वाली है। इससे पहले रियासत के माशी हालात पर जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स के लिए जो कर्ज लिया जा रहा है उसका इस्तेमाल किन प्रोजेक्ट्स पर हो रहा है उसका भी खुलासा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर हुकूमत पूरी तवज्जो मरकूज किए हुए है। कॉरपोरेशन कायम करते हुए इजाफी अखराजात किए जा रहे हैं। चंद्रशेखर राव ने कहा कि केसीआर सुनहरी तेलंगाना की बात करते हैं, लेकिन मखरूज तेलंगाना बनाकर रख दिया गया।
आंध्रा बीजेपी पार्टी के तर्जुमान राम सुदेश बोतले ने कहा कि रियासत को खुसूसी दर्जे का मुतालबा करते हुए दिल्ली में सियासी ड्रामा किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2015 में ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर कायम किया गया था, जिसमें तमाम रियासतों से तजावीज़ हासिल की गई थी। उस वक्त आंध्रा हुकूमत ने खुसूसी दर्जे का मुतालबा नहीं किया था। इंतखाबात के सामने खुसूसी दर्जे का मुतालबा करते हुए ड्रामा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पवन कल्याण की जॉइंट फाइंडिंग कमेटी नहीं बल्कि फॉल्ट फाइंडिंग कमेटी है जो तेलुगुदेशम के असिस्टेंट का किरदार अदा कर रही है और वो तेलुगुदेशम की स्क्रिप्ट पर अमल कर रहे हैं। उनका कहना था कि तेलुगुदेशम से मुफाहमत करके बीजेपी को नुकसान ही हुआ है। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नशीमन नगर में एसएससी के तलबा का मंगल के दिन विदाई दिन था। इस मौके पर तलबा उस वक्त जज्बाती हो गए जब कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने उनसे मुलाकात करते हुए उन्हें दुआएं दी। ये तलबा गुज़िश्ता 12 साल से स्कूल में ज़ेर तालीम थे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने तलबा से नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उन्हें IAS और IPS बनने का मशवरा दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने तलबा को खूब मेहनत करके SSC के इम्तहानात में दर्जे अव्वल में कामयाबी हासिल करने का मशवरा दिया। उन्होंने इंटरमीडिएट की मुफ्त तालीम और स्कॉलरशिप दिलाने का भी तयक़ुन दिया। तलबा को स्कूल से इस हद तक उनसियत हो गई थी जिसकी वजह से वो जज्बाती और अश्कबार हो गए। तलबा ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिस के लिए दुआएं की। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने महकमे आबरसानी के अहदेदारों के साथ बागी जहारा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए ड्रेनेज के कामों का जायजा लिया। उन्होंने मुकामी अफराद से भी फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। अहमद बलाला ने जारी तरक्याती कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की मुताल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मुस्लिम वेलफेयर कमेटी की जानिब से मस्जिद दीनदार खां संगारेड्डी में जंगज़दा मुल्क शाम के मज़लूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। इस मौके पर तंजीम के सदर मोहम्मद अब्दुल हकीम ने मुसलमानों से अपील की कि वह आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों की सलामती के लिए हर वक्त दुआएं करते रहें। महकमे बरक़ी के मुख्तलिफ शोबजात में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले तकरीबन 24,000 मुलाजमीन के नुमाइंदों ने दारुस्सलाम में मजलिसी अरकान असम्बली से मुलाकात की और उनकी मुलाजमतों को मुस्तकिल करने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की दरख्वास्त की। मुलाजमीन ने बताया कि 15 ta 20 सालों से कॉन्ट्रैक्ट पर मामूली तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं। हुकूमत ने उन्हें मुस्तकिल करने का वादा किया, एलामिया भी जारी किया, लेकिन अदालती रुकावट बताकर उसे रोक दिया गया है और वो दारुस्सलाम इसलिए आए हैं कि असम्बली के आने वाले इजलास में इस ताल्लुक से हुकूमत को तवज्जो दिलाई जाए। अरकान असम्बली अहमद पाशा कादरी और जाफर हुसैन मेराज ने इस सिलसिले में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी को वाकिफ करवाने का तयक़ुन दिया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने महकमे बलदिया के आला अहदेदारों के साथ मल्लेपल्ली डिवीजन के इलाके जात जवाहर नगर, अफजल सागर और मांगोड़ बस्ती का तफसीली दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की। उन्होंने जवाहर नगर में तकमील शुदा कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने मांगोड़ बस्ती में कचरा, पीने के पानी और ड्रेनेज के मसाइल की समाअत की। रुकन असम्बली ने मुकामी अफराद को तयक़ुन दिया कि वह मसाइल की जल्द यकसुई करेंगे। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया इकबाल के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने कमिश्नर बलदिया जनार्दन रेड्डी के साथ कारवान के मुख्तलिफ इलाके जात टोली चौकी, अकबरपुरा, शाहतीन तालाब, कटोरा हाउस, गोलकुंडा, फतेह दरवाज़ा, लंगर हाउस, हुदा पार्क और टोली मस्जिद कारवान का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि सदर मजलिस पैरिसर असदुद्दीन ओवैसी के MP फंड से
5 करोड़ रुपए के लागती प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और इसके लिए प्लान भी तैयार कर लिया गया है और बहुत जल्द इन कामों का आगाज होगा। उन्होंने कमिश्नर बल्दिया को गोलकुंडे में महकमे आबरसानी की 4000 मुरब्बा गज अराजी पर डबल बेडरूम मकानात बनाने का मशवरा दिया। जनार्दन रेड्डी ने कटोरा हाउस से मुताल्लिक एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि टूरिज्म और आसार कदीमा महकमे जात की जानिब से कटोरा हाउस की साफ सफाई और दूसरे कामों के लिए इजाज़त नहीं मिल रही थी। उन्होंने बताया कि टूरिज्म डिपार्टमेंट से फंड हासिल करके कटोरा हाउस की साफ सफाई और आगपाशी के अलावा दूसरे काम किए जाएंगे। कौसर मोहिउद्दीन ने कमिश्नर बल्दिया को फतेह दरवाजा गोलकुंडे में टर्मिनल के कामों की निशानदही भी करवाई। कमिश्नर बल्दिया ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो इस काम को जल्द से जल्द शुरू करवाएंगे। अलावाजी जनार्दन रेड्डी ने लंगर हाउस के हुदा पार्क की फेंसिंग के कामों को भी जल्द शुरू कराने का तयक़ुन दिया जो 2008 से रुकी हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि लेक पार्क के लिए अनकरीब एक कमेटी बनाने का इरादा हुआ है। याकुतपुरा असेंबली हल्के के तालाब चिंचलम में नालों की सफाई, कचरे व मलबे को बर वक्त उठाने के लिए मजलिसी रुकने बलदिया नसरीन सुल्ताना की नुमाइंदगी पर आला बलदी अहदेदारों की टीम ने तालाब चिंचलम का दौरा किया। नसरीन सुल्ताना ने बलदिया के जनरल बॉडी इजलास में अहदेदारों को मुतवज्जे करते हुए कहा था कि खुले नालों से जहरीले जानवर निकल रहे हैं जिससे गुंजान आबादी वाले इस इलाके में आवाम की जानों को खतरा है। अहदेदारों की टीम ने दौरा करते हुए मुकम्मल जायजा लिया और इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिए इक़दामात का तयक़ुन दिया। शहर के पेटला बुर्ज इलाके में दिन दहाड़े डकैती की संगीन वारदात में डाकुओं ने सोने के जेवरात तैयार करने के कारखाने में दाखिल होकर 5 किलो जेवरात लूट लिए हैं। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने मीडिया से बात करते बताया कि मंगल की दोपहर तकरीबन 12:30 बजे 10 था 12 अफराद बंगाल के साके नित्या दास के तिलाई जेवरात तैयार करने के कारखाने में दाखिल हो गए। उस वक्त कारखाने में 20 मुलाजमीन काम भी कर रहे थे। डाकुओं ने 3-4 मुलाजमीन को रस्सियों से बांध दिया और उन्हें चाकू से धमकाया गया, किसी भी तरह की मज़ाहमत न की जाए। डीसीपी के मुताबिक कारखाने से 5 किलो के जेवरात लूट लिए गए। उन्होंने मुलाजमीन की तरफ से मज़ाहमत न किए जाने पर भी शुबहात का इजहार किया। डीसीपी का कहना था कि जाविये से इस डकैती पर गौर किया जा रहा है कि वारदात अंजाम देने वाले साबिक मुलाजमीन हो सकते हैं और मौजूदा मुलाजमीन से भी उनका साजबाज हो सकता है। डीसीपी वी सत्यनारायण ने बताया कि पास के सीसीटीवी कैमरों से बाज क्लूज हासिल हुए हैं और पुलिस जल्द ही वारदात अंजाम देने वाले डाकुओं को गिरफ्तार कर लेगी। आज चारमीनार पुलिस स्टेशन के अंदर पेटला बुर्जू सीआर हेडक्वार्टर्स में पीछे एक डकैती हुआ था। अराउंड 12:30 नून 10-12 लोग ज़बरदस्ती एक नित्या दास वो बंगाल से आके यहाँ सेटल हो गया। वो गोल्ड मेकिंग यूनिट कारखाना में अंदर घुसकर 3-4 आदमी को रग्जी से बंदी कर एक चाकू लेके उनको डरा कर 5 केजी गोल्ड लेके भाग गए। जाने के टाइम में वो सीसीटीवी कैमरास भी ले गए। इतना कॉर्नर गली में बाहर से कोई नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ सीआर हेडक्वार्टर्स भी था। लेकिन जो मालूम है ये मामला कोई एक्स वर्कर्स अभी काम करने वाला वर्कर्स ये पूरा मिलकर ये रॉबरी कर दिया। हम सोच रहे थोड़ा सीसी कैमरास में क्लूस भी मिला, जल्दी से जल्दी वो डिटेक्ट हो जाएगा। हम जो आदमी है पीछे वो अरेस्ट कर हम करते। बिना टैक्स रसीद और दरकार दस्तावेजात के बगैर गैर कानूनी तौर पर 15 किलो से ज्यादा सोना मुंतकिल करने की कोशिश को चंद्रानगोट्टा और शालीबंडा पुलिस ने नाकाम बना दिया है। कमिश्नर पुलिस वीवी श्रीनिवास राव ने मीडिया से बात करते बताया कि 5 मार्च को राजाराम ज्वेलर्स के मालिक यशस्वी अग्रवाल ने तकरीबन 15 किलो 239 ग्राम के सोने के जेवरात जिसकी कोई टैक्स रसीद और ज़रूरी दस्तावेजात नहीं थे विष्णु कुमार अग्रवाल और
प्रदीप कुमार अग्रवाल के हवाले किए ताकि इससे बेंगलुरु के जॉय आलूकास को ले जाकर फरोख्त किया जा सके। जब मनोज कुमार और प्रदीप अग्रवाल मैसूर जाने के लिए निकले तो अलियाबाद के पास पुलिस की तलाशी मुहिम जारी थी। जिस ऑटो में मनोज और प्रदीप सवार थे उसकी भी तलाशी होने वाली थी, लेकिन ऑटो पुलिस को चकमा देकर निकल गया। उधर शालीबंडा पुलिस ने चननगुट्टा पुलिस को इसकी इत्तला दी और फिर पुलिस ने ऑटो को MBNR क्रॉस रोड के पास रोक लिया। पुलिस को मनोज और प्रदीप ने अपनी शिनाख्त बताने से भी इनकार किया। जब उनके सामान की तलाशी ली गई तो 15 किलो 239 ग्राम के जेवरात बरामद हुए, लेकिन उनके पास इसके कोई दस्तावेजात नहीं थे। पुलिस ने इस सिलसिले में यशस्वी अग्रवाल, विष्णु, मनोज कुमार और प्रदीप कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त किए गए सोने के जेवरात की कीमत 5 करोड़ रुपए बताई गई है। मीरपेट पुलिस के हदूद में इंजीनियरिंग के तालिब इल्म ने इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त मंचरियाल के साकिन 26 साला विक्रम की हैसियत से की गई है। बताया गया कि मणिकांता नगर में विक्रम ने अपने दोस्त के कमरे से कूदकर ये इंतहाई इक़दाम किया। पता चला है कि 21 बैकलॉग्स की वजह से विक्रम दबाव का शिकार था। पुलिस ने विक्रम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। पहाड़ी शरीफ वादिये मुस्तफ़ा में एक शख्स ने अपने हकीकी बेटे का सत्तूर से हाथ काट दिया। पुलिस ने बताया कि क़य्यूम कुरैशी नफ्सियाती दबाव का शिकार रहते हैं और अक्सर वो गुस्से से बेकाबू हो जाया करते हैं। घर वालों पर भी वो बरहम होते हैं। रात को उन्होंने सो रहे अपने बेटे खालिद कुरैशी का हाथ कुंदे पर रखकर काट डाला। इत्तला मिलने पर पुलिस ने क़य्यूम कुरैशी को गिरफ्तार किया है, जबकि खालिद को दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना और आंध्रा को पानी की तकसीम, कृष्णा रिवर बोर्ड ने जारी किया अहकाम। तेलंगाना को 24 और आंध्रा को 9 TMC पानी की फराहमी। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की निशानदही पर वक्फ बोर्ड हरकत में। नबी खाना मौलवी अकबर की मलकियात का मुआयना, बेकायदा किराएदारों को खाली कराने का इंतबाह। बिना रसीद और दरकार दस्तावेजात के बगैर 15 किलो सोना मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम, 3 अफराद गिरफ्तार। और शहर के पेटला ब्रिज इलाके में दिन दहाड़े डकैती की संगीन वारदात, चाकू की नोक पर 5 किलो सोने के जेवरात लूट कर डाकू फरार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।